नमस्कार बच्चों, मैं अशोक बोर्ड भरे कॉमर्स क्लासेस से। बच्चों, हम क्लास 11th की कक्षा 11वीं की मैं अकाउंट्स की क्लास रिवीजन क्लास के रूप में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। विगत कुछ माह से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया और न ही मैं किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड कर पाया हूँ, कुछ समय की कमी की वजह से। बच्चों, परीक्षाएं आप लोगों की अतिशीघ्र आ रही है, इसलिए मैं आप लोग के भविष्य के लिए और बच्चों की, छात्रों की विशेष मांग पर मैं ये क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने बहुत डिमांड की है कि सर क्लासेस प्रारंभ कीजिए, तो मैं आज से पहली क्लास में आप लोग की ले रहा हूँ। आज रिवीजन क्लास में मैं आपको अकाउंट्स का पहला चैप्टर्स मैं बताने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, जो क्लास 11 सीजी सीबीएसई दोनों के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से एक प्रश्न आपको 4 से 5 अंक का मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों, सबसे मेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, अकाउंट्स का होता है आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल एसेट्स, पूंजी प्लस दायित्व इक्वल संपत्तियां। ये मेन हमारा इक्वेशंस है, मेन हमारा समीकरण है। इस समीकरण के माध्यम से अगर हमको कैपिटल पूछता है तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं, पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, संपत्तियां माइनस दायित्व बराबर क्या होता है, कैपिटल्स होता है, पूंजी होता है। अगर हमको क्या निकालना है, संपत्ति निकालना है, एसेट्स निकालना है, तो संपत्तियां बराबर एसेट्स इक्वल कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, पूंजी प्लस दायित्व बराबर क्या होता है, आपका संपत्तियां होती। तो इस तरह बच्चों, अगर हमको एसेट्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर इक्वल एसेट होता है। अगर आपको कैपिटल ज्ञात करना है तो एसेट्स में से आप क्या घटा दीजिए, लायबिलिटीज घटा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अगर आपको संपत्तियां निकालना है तो कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में जो नहीं मालूम है आप उसको x मान लीजिए और x मान करके साइड चेंज करेंगे तो आपको कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ और फार्मूले हैं जिसका उपयोग हमारे आगे में पूछा जाता है या किया जाता है। सबसे पहले हमारा होता है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। तो ये निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है शुद्ध विक्रय नेट सेल्स माइनस बिके हुए माल की लागत, बिके हुए माल की लागत, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बच्चों, इस तरह से नेट सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें हमको आवश्यकता है, नेट सेल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, नेट सेल की। नेट सेल मतलब शुद्ध विक्रय की। तो शुद्ध विक्रय कैसे निकलेगा, तो टोटल सेल्स कुल विक्रय माइनस
विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगा। और हमको टोटल सेल निकालना होगा, तो टोटल सेल कैसे निकलेगा, तो टोटल सेल्स आता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल क्या होता है आपका टोटल सेल होता है। कुल विक्रय बराबर नगद विक्रय प्लस उधार विक्रय। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या मिलेगा, टोटल सेल मिलेगा। टोटल सेल में से आप सेल्स रिटर्न घटाओगे तो नेट सेल आ जाएगा, और नेट सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत। तो बिके हुए माल की लागत कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद या रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। तो इस तरह से बच्चों हमको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, टोटल सेल कैसे निकलेगा, नेट सेल कैसे निकलेगा और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन फार्मूलों के माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमको बोलता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, शुद्ध लाभ बराबर सकल लाभ माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, शुद्ध लाभ मिल जाता है। कई बार हमको यहां पे संचालन लाभ पूछ देता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, संचालन लाभ। तो अब अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछता है तो दो तरीके से निकलता है। अगर आपको शुद्ध लाभ मालूम है, क्या मालूम है, नेट प्रॉफिट मालूम है, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जितने भी दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकलता है केवल ऑपरेटिंग को ही लेके बनाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में अगर वहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉस है तो आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ देंगे, नॉन ऑपरेटिंग लॉस एंड एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा और इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट से निकाला जाएगा, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकालना है, संचालन लाभ निकालना है। तो आपको मालूम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस को क्या कर दीजिए,
माइनस कर दीजिए तो आपको संचालन लाभ निकल जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा हमको क्लियर करना होगा कि भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्च व हानियां होती है जो किसी भी व्यापार को रेगुलर चलाने में खर्च किए जाते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने से तो नहीं होते हैं। जैसे मान लो किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से हानि हो गई है, दुकान में लॉस बाय फायर हो गया है, चोरी हो गया है, तो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसकी वजह से जो हानि होती है उस हानि को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग लॉस या एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, बिजनेस को रन करने से जो मिल रहा है वो ऑपरेटिंग है, और जो बिजनेस के रन नहीं करने से मिलता है, जैसे फिक्स्ड एसेट को बेचने से अगर आपको प्रॉफिट हो गया है, या आपको मार्केट से इन्वेस्टमेंट किए थे, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए थे, वहां से इंटरेस्ट से डिविडेंड मिल रहा है, तो जो इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो उसको ध्यान में रख करके बच्चों हम निकालेंगे। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपके इतने समीकरण बनते हैं, इन समीकरण के माध्यम से ही हमारे सवाल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में बच्चे नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अतिशीघ्र आपको रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स के साथ शॉर्ट वीडियो आपको मैं दूंगा, जिससे आपको भविष्य में परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको जो भी चैप्टर से वीडियो चाहिए तो आप ऑन डिमांड कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए, जिससे कि मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार, जय हिंद।